आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञानसुधा हिंदी पाठ पुस्तक से कुछ क्वेश्चन आंसर क्लास 2 के लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पाठ है चैप्टर 5 मुस्काते हैं फूल, एक कविता। कविता को हम एक बार अच्छे से पढ़ लें और सभी छात्रों को हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ भी कविता को अच्छे से पढ़ ले ताकि उनका रीडिंग भी अच्छा हो जाए। और ये कविता 8 या 10 पंक्तियाँ याद कर ले ताकि ये परीक्षा में आने वाला है। चलो हम कविता को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये। एक फूलों की सौंदर्य वर्णन किया है इस कविता में। तो पहला दफ़ा हम पढ़ते हैं। दीवारों पर झूला करते हैं, दीवारों पर झूला करते, झूल झूल कर फूला करते, झूल झूल कर फूला करते, रंग बिरंगे प्यारे फूल, रंग बिरंगे प्यारे फूल, सबसे न्यारे सबके प्यारे फूल, सबसे न्यारे सबके प्यारे फूल। ये है फर्स्ट दफ़ा और ये सेकंड दफ़ा। कभी पवन से हिल जाते हैं, कभी पवन से हिल जाते हैं, कभी किरणों से खिल जाते हैं, कभी किरणों से खिल जाते हैं, सबकी आँखों को लगते प्यारे फूल, सबकी आँखों को लगते प्यारे फूल, सबसे न्यारे सबके प्यारे फूल, सबसे न्यारे सबके प्यारे फूल। तो यह है थर्ड दफ़ा। खिल खिल कर मुस्काते हैं फूल, खिल खिल कर मुस्काते हैं फूल, हमको भी खुश कर जाते हैं फूल, हमको भी खुश कर जाते हैं फूल, इस बगिया के सारे फूल, इस बगिया के सारे फूल, सबसे न्यारे सबके प्यारे फूल, सबसे न्यारे सबके प्यारे फूल। तो यह है कविता का थर्ड दफ़ा। कविता का कथन है कि इस कविता के माध्यम से फूलों की सुंदरता वर्णन किया गया है। फूल हम सबको अच्छे लगते हैं, ये तो बात सही है। फूल किसको अच्छा नहीं लगता, सबको ही फूल अच्छा लगता है। और फूलों को हम कभी तोड़ना नहीं चाहिए। फूल प्रकृतियों का सौंदर्य है, अगर हम उसको तोड़ दें तो ये सौंदर्य नहीं रहेगा। फूल अपने आप ही उगेगा और अपने आप ही मुरझा जाएगा। तो कभी कभी बच्चे फूलों को तोड़ देते हैं नादानी से, तो बच्चों फूल तोड़ना नहीं चाहिए, ये बैड हैबिट है। क्योंकि फूल हमारे लिए प्रकृति का एक सौंदर्य है। फूल देखकर हम सबको एक खुश महसूस होता है। हम सब जब भी हम सैड फील होते तो एक बगीचा में हम जाए तो रंग बिरंगे फूल देखकर हमारा वो सैड फील दूर हो जाते हैं, हमारा दिल में एक खुश फील आ जाते हैं, है ना। तो फूल प्रकृतियों का एक सौंदर्य है। इस कविता में यही वर्णन किया है। फूल किस तरह मुस्काते हैं, फूल किस तरह खिलते हैं, किस तरह झूला करते हैं, हवा से पवन से झूला करते हैं, वही सौंदर्य हमको मोहित करते हैं। तो इसीलिए फूल हम तोड़ना नहीं चाहिए। तो यही है कविता का कथन। और इस कविता को 8 या 10 पंक्तियाँ अच्छे से याद कर ले, परीक्षा में ये आने वाला है। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज क्वेश्चन आंसर। यहाँ है शब्दार्थ। शब्दार्थ कविता पंक्तियाँ, ये जो शब्दार्थ है बच्चों कॉपी पर लिख ले और याद भी कर ले। तो क्वेश्चन पर जाएं। क्वेश्चन है क फूल कहाँ झूला करते हैं, दीवारों पर झूला करते हैं। कविता का जो कथन है हम वही आंसर दिया है। कविता में लिखा है फूल दीवारों पर झूला करते हैं। फूल जहाँ भी लगाया जाता है कहीं पर भी झूला करते हैं, लेकिन इस कविता में लिखा है कि फूल दीवारों पर झूला करते हैं। तो आंसर यही सही होगा, फूल दीवारों पर झूला करते हैं। फूल किससे हिलते हैं, पवन से, यानी कि हवा से हिलते हैं। जब हवा चलते हैं तो इधर उधर फूल हिला करते हैं।
फूल किससे हिलते हैं? पवन से। ग, झूल झूल कर क्या खिला करते हैं? फूल झूल झूल कर फूल खिला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल किससे हिलते हैं? पवन से हिलते हैं। यहाँ तो शॉर्टकट लिख दिया है 1-1 मार्क का, और यहाँ जो 2 मार्क आ जाए तो क्वेश्चन कुछ लंबा लिखना चाहिए, क्वेश्चन से मिलाकर लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल किससे खिलते हैं? किरणों से खिलते हैं। नेक्स्ट, फूल हमको क्या कर जाते हैं? खुश कर जाते हैं। फूल हमको खुश कर जाते हैं। नेक्स्ट, फूल खिल खिल कर क्या करते हैं? मुस्काते हैं। फूल खिल खिल कर मुस्काते हैं। तो यह है क्वेश्चन आंसर। बच्चों का पेपर लिख लें और अच्छे से पढ़ाई करें, याद भी करें। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है, यहाँ पंक्तियाँ छोड़ दिया है, तो कविता का जो पंक्तियाँ हैं यहाँ खाली जगह पड़ा है, तो बच्चों कॉपी में लिख ले, कविता से देखकर यह पंक्तियाँ भर ले अपना अपना कॉपी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाए, यह शुद्ध का चिन्ह लगाएं। हम सबको फूल कैसे लगते हैं? यह 2 ऑप्शन दी गई है, जो सही है हम उसी पे टिक मार्क लगाएंगे। हम सबको फूल कैसे लगते हैं? हम सबको फूल प्यारे लगते हैं। 2, फूल किसकी किरणों से खिलती हैं? फूल किसकी किरणों से खिलती है? चंद्रमा दी गई है यहाँ, या सूर्य भी दी गई है, तो ये हम सब जानते हैं कि फूल सूर्य की किरणों से खिलती है। क का आंसर राइट होगा। 3 नंबर, फूल किससे खिलते हैं? पवन से खिलते हैं, यानी कि हवा से खिलते हैं। ख, फूल खिल खिल कर क्या करते हैं? फूल खिल खिल कर मुस्काते हैं। तो कविता का नाम ही यही है, मुस्काते हैं फूल, तो हम सही आंसर है मुस्काते हैं। यह है नेक्स्ट पेज। यहाँ दी गई है कि इस कविता में ई और ई की मात्रा वाले कुछ शब्द आए हैं, उन्हें खोजकर लिखिए। हाँ, ये कविता में जो ई और ई की मात्रा आए गए हैं, हम खोजकर लिखना चाहिए, तो हम कुछ लिख दिया है। ई की मात्रा लगाकर बिरंगे, बिरंगे तो सेकंड लाइन में ही है कविता के, और खिल खिल कर, हिल, दीवारों, कभी, सबकी। और नेक्स्ट है, निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि साइनम लिखिए। एक शब्द का और 2-3 शब्द होता है। फूल, फूल को हम पुष्प, कुसुम भी कहते हैं। पवन, हवा, अनिल भी कहते हैं। आँख, नयन, नैन भी कहते हैं। चक्षुष भी कहते हैं। तो यह है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, 3 फूलों के चित्र चिपाकर नाम लिखिए। हाँ, यहाँ बच्चों घर पर ही टाइप करेगा, 3 फूलों के नाम लिखकर यहाँ चिपाएगा। तो नेक्स्ट है, दी गई फूलों के चित्रों के अलग अलग रंग भरिए। यह जो रंग दे दिया है, यह हमने रंग भर दिया है। यह अलग अलग चित्रों की अलग अलग फूल का रंग देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फूल हर रंग बिरंग होते हैं, है ना, तो हम यहाँ भर दिया है। फूलों का चित्र बनाए और घर पर बच्चों ट्राई करें। तो ये है आज का टॉपिक, हमने डिस्कस किया है क्लास 2 का हिंदी ज्ञान सुधा से कुछ क्वेश्चन आंसर। और हम सारे बच्चों को बोलते हैं कि, सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि ये जो हम यूट्यूब में दे दिया है, अच्छे से देखकर पढ़ाई करें, क्योंकि हमारा देश में जो कोरोना वायरस की हाल हो गया है, तो घर पर ही हम पढ़ना चाहिए। हम स्कूल नहीं जा पा रहे, तो हम घर पर ही अच्छे से पढ़ना, लिखना, पढ़ना करना चाहिए, है ना। तो आज की वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर मेरे वीडियो पसंद है, अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। बाय।